कंस आ गया, मारो मारो कंस आया, मारो 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 भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियां सदियों से सुनाई जाती, वो रावण दहन हो या फिर यूपी में कंस के पुतले पर पत्थर मारने की प्रथा। लेकिन यहां तो एक इंसान को ही कंस के पुतले में कैद करके रखा था। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। यूपी के मथुरा में बुराई के प्रतीक कंस पर पत्थर मारने की रस्म हो रही थी। ऐसे में किसी इंसान को उस पुतले में बंद क्यों किया गया था? कौन था जो इसे मारना चाहता था? क्या इस बार मथुरा में किसी शैतान की जीत होने वाली थी, या इसमें कोई निर्दोष इंसान फंस गया था, या फिर हकीकत कुछ और ही थी? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी में दिल दहला देने वाली ये घटना। अच्छा चलते हैं। सुनिए, आज आप घर जल्दी आ जाइएगा। अरे भगवान का आरती के बाद जैसे रोज आते हैं वैसे ही आएंगे, उससे पहले कैसे आएंगे? और तुम दोनों के लिए जैसे प्रसाद का मिठाई रोज लाते हैं ना, वैसे आज भी लाएंगे। और देखो, अपनी अम्मा को ज्यादा परेशान मत करना और कहीं खेलते खेलते बाहर मत चले जाना, ठीक है? चलो अब चलते हैं। चलते हैं। पक्की खबर है सरकार, पंडितवा के दो बेटा है और दोनों बच्चा बहुत गोरा है। जी सरकार। हम क्या गलती की है? हमें काहे लाए हैं यहाँ? ये बलदेव गांव है पंडित जी, और जो सामने बैठे हैं ना, ये हमारे ठाकुर साहब हैं। और हाँ, नाम तो सुना ही होगा, ठाकुर मेघ सिंह नाम है इनका। हमको माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, हमें नहीं पता कि हम क्या किए, लेकिन जो भी किए हैं जाने में किए हैं। आप जो चाहें सजा दे दीजिए, लेकिन हमको छोड़ दीजिए। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे। हमारे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेटा हैं। ये लिए तुमको चुना है हमने, डरो मत। हमने जो तुम्हारे लिए सजा चुनी है उससे तुमको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। अरे कोई है? कहां मर गया सबका सब? बादाम दूध लेके आओ जल्दी। खाओ खाओ खाओ, पूरा खाओ। हाँ लो पंडित,
बादाम वाला दूध पियो। एक सांस में पी जाओ। पंडित पियो पियो। हाँ ऐसे, ये हुई ना बात। और ये लो काजू बादाम किशमिश, ये सब तुम्हारे लिए। खाओ खाओ खाओ। क्या ठाकुर है ना ये पंडित, बहुत ही सुंदर, गोरा चिकना। अरे हमारे पसंद का दाद भी नहीं दोगे क्या? खाओ पंडित। और हाँ, अब जिस काम के लिए हमने तुमको चुना है उसका टाइम आ गया है। चलो खड़िए, उठो। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं बाबूजी, पैर पड़ते हैं हम आपके। हमारे साथ ऐसा ना कीजिए। अरे हम बहू है आपके घर की, हमें जाने दीजिए बाबूजी। कहा है आदमी का मिजाज खराब कर रही हो तुम? हैं? ये पंडित 2 साल में 2 ठो बेटा पैदा किया है, मजाक है का? अब दिमाग खराब मत करो, और आगे क्या करना है ये तुम जानती हो ना। दौड़ो, उठे, जाओ अंदर, जाओ। ध्यान रखना। ये सब का है ठाकुर साहब? हमको यहाँ आपके साथ बंद कर दी, हमने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी को पोता चाहिए, इस खानदान का वारिस। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप 2 साल में अपनी पत्नी की कोख में 2 बेटा डाले। बाबूजी को ये लगता है कि आप हमारी कोख में भी बेटा डाल सकते हैं, ये से वो आपको हमारे पास यहाँ छोड़कर चले गए। ये आप क्या कह रही है बहू रानी? आपके पति हैं, फिर हमारे पति से हर बार हमको बेटी ही हुआ, जिसके कारण हमको बच्चा हर बार गिरवाना पड़ा। और हमारे पति की पहली पत्नी बच्चा गिराने के चलते मारी गई। और बाबूजी ने इस बार हमको धमकी दिया है कि अगर अब हमने उनके खानदान को वारिस नहीं दिया ना, तो वो हमें जान से मार देंगे और हमारे पति को ये घर से भगा देंगे। लेकिन ये सब माँ हमको काहे घसीट रहे हैं ठाकुर साहब? हम शादीशुदा हैं, हमारी पत्नी है। हमारी पत्नी को तो ये भी नहीं पता कि हम इस समय कहाँ होंगे। बेचारी हमारी राह देख रही होगी। हम समझ सकते हैं आपका दुख, लेकिन आप भी तो सोचिए ना, जब घर की बड़ी बहू के साथ वो ये सब कर सकते हैं, तो आप अगर उनकी बात नहीं मानेंगे ना, तो आपको भी हमारे साथ साथ जान से मरवा देंगे वो। पर हम दूसरे की बीवी को कैसे छू सकते हैं? ये तो घोर पाप है। पाप पुण्य क्या है हमें नहीं पता पंडित जी। हमारे पति की इज्जत अब आपके हाथ में है, हमारी जान आपके हाथों में है पंडित जी। हमारी कोख में एक बेटा दे दीजिए पंडित जी बस। पंडित को देख के बहुत जलन हो रही है क्या? ये सब गलत हो रहा है बाबूजी। आखिर सविता हमारी पत्नी है। भगवान, बड़ा पत्नी वाला बनता है। अब तुम दोनों हमारा औलाद होके एक वारिस तक नहीं दे पाए। अरे कभी तुम दोनों ने हमारे बारे में सोचा है कि ठाकुर मेघ सिंह का कोई वारिस नहीं है? इतना बड़ा जमीन जायदाद संपत्ति होके इसको भोगने वाला कोई नहीं है।
कभी कभी तो हमको ये शक होने लगता है कि हमने तुम दोनों भाइयों जैसा नकारा निकम्मा औलाद पैदा किया है, जो आज तक एक बेटा भी हमें नहीं दे पाए वारिस के रूप में। और कभी कभी तो हमको तो ये शक होता है कि हमारा खून और ऐसा नामर्द अरे भंवर, जी सरकार। क्या हुआ रे? हमको लगता है सरकार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या हुआ पंडित? परेशान काहे दिख रहे हो भाई? आप जैसा बोले हम एकदम वैसा ही कर दिए। अब हमको जाने दीजिए। हमारी पत्नी, हमारा बच्चा हमारी राह देख रहे होंगे। कल से हम यहीं पर हैं। पता नहीं उनका क्या हाल हुआ होगा। अरे इतना परेशान काहे हो रहे हो भाई? बस एक बार हम तुमको जिस काम के लिए यहाँ लाए हैं वो पूरा हो जाए, फिर हम तुमको आजाद कर देंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन ठाकुर साहब, अरे भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो पंडित? तुमको तो खुशी मनाना चाहिए कि तुमको हमारा सेवा करने का अवसर मिला है। ठाकुर मेघ सिंह का सेवा करने का अवसर मिला है, खुशी मनाओ हैं? अरे भवन जी सरकार। अरे पंडित जी के लिए नाश्ते वास्ते का प्रबंध करो, अच्छा से ख्याल रखिएगा। वो कहा है कि आज रात इनको फिर जागना है। जी सरकार, अभी बंदोबस्त करते हैं। हमसे नहीं होगा हमसे ही सब। हम आपकी पत्नी है। कैसे पति है आप? अपनी पत्नी को आप किसी और आदमी के पास भेज रहे हैं। देखिए, हमारे सम्मान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। बोलिए, करेंगे ना हमारे सम्मान की रक्षा? जब कहे बोलते क्यों नहीं? अगर हम इस मामले में कुछ भी बोले तो आगे कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहेंगे। बाबूजी हमें जान से मार देंगे। इसलिए जो हो रहा है होने दो। बस एक बेटा पैदा करो और इस सबको बुरा सपना समझकर भुला दो। इसी में ही हमारी भलाई है। बस सिर्फ एक बेटा पैदा करो। पंडित, ये है हमारी छोटी बहू। जाओ यहां से। अरे यहां का बैठ के सनीमा देखोगे? हैं? निकलो। बाबा जी मालिक। दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। खबरदार पंडित जी, खबरदार अगर हमने पास आने की कोशिश भी की है तो, वरना यही काट देंगे। आपको क्या लगता है छोटी बहू रानी कि हम सब अपनी मर्जी से किए हैं? देखे नहीं आप कि कैसे उठा के हमको लाए हैं यहाँ ठाकुर साहब? कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
हम में से जो भी उनके खिलाफ जाएगा अपनी जिंदगी से हाथ धोएगा। समझने की कोशिश कीजिए आप मेरी। कोई इतना नीचे भी गिर सकता है? समाज में झूठी शान के लिए, समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए इतना घिनौना काम। ये कैसी धारणा है समाज में जो ये मानती है कि लड़कियों के पैदा होने से नाक नीची हो जाती है? इसी के कारणवश भारत में 1000 पुरुषों पर केवल 930 महिलाएं। लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या आज एक कानूनन संगीन अपराध है, लेकिन फिर भी लोग इसे अंजाम देने से बाज नहीं आते। और ठाकुर मेघ सिंह जैसे लोग तो वारिस की चाहत में इस हद तक गिर जाते हैं कि इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। कहते हैं गुनाह करने वाले के बराबर ही गुनाह सहने वाला और उस गुनाह को चुपचाप देखने वाला होता है। मेघ सिंह के दोनों लड़के उतने ही बड़े दोषी थे जितना कि खुद मेघ सिंह, जो चुपचाप ऐसी अमानवीय करनी को होते हुए देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि अपने पिता की ऐसी हरकतों का विरोध कर सके। सब चुप थे और गुनाह पर गुनाह होते जा रहे थे। हे भगवान, इस बार मेरी बहू की कोख में बेटा ही डालना। आराम से। ठाकुर साहब, हमारी बड़ी बहू का पांव भारी हो गया है। क्या बात कर रही है? मैं सच कह रही हूँ ठाकुर साहब। बाबर। जी मालिक। पकड़ ला। बुला पंडित को। वाह, अरे आओ पंडित आओ। वाह वाह भाई, भाई तुमने तो कमाल कर दिया। पहले ही बार में तुमने हमारी बहू को पेट से खोल दिया। तुम्हारा जवाब नहीं है। आपने जो कहा हमने किया ठाकुर साहब। हमको जाने दीजिए। हमारा बीबी, हमारा बच्चा पता नहीं कैसा हाल में होगा। ये तुम क्या कह रहे हो पंडित? हमने तुम्हारे रख रखाव में कोई कमी रखी? इतना खिलाया पिलाया, एक नहीं दुई ठो, हाँ दुई ठो सुंदर सुंदर औरतों के साथ में रहने का मौका दिया तुमको। और तुम ऐसे में बात कर रहे हैं? देखो 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 हमरा दोनों नामर्द बेटा लोगों को कैसे जल रहे हैं। हाँ जल रहे हैं ये। उठाओ, कहाँ नजर झुकाए हुए हो? उठाओ उठाओ। नामर्द कहीं के। देखा, अरे इसे कहते हैं सच्चा मर्द। जो तुम दोनों ने इतने सालों में नहीं किया, इसने चुटकी में कुछ ही समय में ही वो सब कर दिया। वाह पंडित वाह। हमें जाए देव मालिक। ना क्या बात कर रहे हो पंडित? ना भाई, हम तुमको नहीं जाने दे सकते, समझे कि नहीं? भाई तुम्हारा कौन भरोसा है कि तुम बाहर जाके दुनिया वालों को कहीं ये कहते फिरते हो कि तुमने हमारे घर में रह के हमने दोनों बहुओं के साथ में रात गुजारी। तो भाई हमारा तो इज्जत माटी में मिल गया ना। क्या भरोसा तुम्हारा? ये से हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुमको आजाद कर देंगे। हमने कहा था ना पहले भी कि हम आजाद कर देंगे, तो हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं पंडित। अरे क्या
हो गया? अरे इसमें घबराइए मत, ये तो खुशखबरी है भाई। अरे खुशियां मनाइए सब। हाँ, मिठाई बांटो। ए बाबर। जी मालिक। ये पंडित के लाश को जंगल में पेड़ के नीचे गाड़ दो। जी मालिक। चलो उठाओ इसको। क्या करना है ठाकुर साहब? अरे जब दोनों पेट से है तो दोनों क्या करोगे? बुढ़बा, दूसरी का काम तुम्हारे मुंह दिखाई क्या लाए का? हैं? गधा। अरे तुमको डॉक्टर क्या बनाया रे? ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप कहें। पुलिस को पता चल गया, जेल का हवा खाना पड़ेगा। लिख परीक्षण करना बंद है। सुनो नहीं क्या? जाओ जाओ लगे। नर्स लेके चलो इनको अंदर। जाओ। भगवान करे इस बार हमें बेटा ही हो। अब और दर्द नहीं सहा जाता हमसे छोटी है। ठाकुर साहब, डॉक्टर हैं? अच्छी खबर सुनाया ना तुम, कि तेरा मुंह मोतियों से भर देंगे, समझा? बोल। माफ कीजिए ठाकुर साहब, क्या करना है? करना क्या है? तुमको मालूम नहीं है क्या? जब पिछले 5 बार से करते आ रहे हो वही करो। हमारे घर में पोता खेलेगा, पोता, पोती नहीं। ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप कहें। हम नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। पियो। बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा काहे कर रहे हैं बाबूजी? बोले ना, पियो। हेलो हेलो पुलिस, हम ठाकुर मेघ सिंह की हवेली से बोल रहे हैं, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। कौन है? तुमको मरने से डर नहीं लगता है? देख, अगर तू पेट से नहीं होती ना तो अभी तुम्हारे माथा में गोली दाग देता हूं, समझे कि नहीं? है बोल। जी मालिक। इसको ले जाके बंद कर दे कमरे में। इस पर नजर रखना, समझा कि नहीं? अगर ये भागी ना तो तुमको गोली मार देंगे, समझा? जी ठाकुर साहब। सरकार काम हो गया लेकिन खून बहुत बह रहा है। बड़ी बहू कभी मां नहीं बन सकती। ना बनती हो तो ना बने, समझा? बाकी हम देख लेंगे। है बाबा, इन दोनों को ले जाके ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो और बराबर नजर रखना, भागना ना पाए। बहुत चाहने लगे ये लोग। मेघ सिंह का कहर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने वृंदा के पुलिस को फोन करने पर भी उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वृंदा के पेट में उसका वारिस था। दूसरी ओर गोपाल भी यही सोच रहा था कि वृंदा को लड़का होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या वृंदा का अंजाम मौत ही थी या फिर इससे भी भयानक कुछ होने वाला था? ठाकुर साहब, आपके घर से फोन आया था। क्या बात कर रहे हो दरोगा? हमारे घर से फोन आया था? हैं? यहां से कौन फोन करेगा? तुमको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, समझे? अरे उनके हाथों मारने से तो अच्छा है कि हम खुद अपने आप को मार दे रहे। काहे जीजी?
आप कहीं मरेंगी? आपकी क्या गलती है? मरेंगे तो वो। अच्छा अच्छा, अरे वो कुछ नहीं दरोगा, वो हमारी धर्म पत्नी है। उनको कहा हुआ कि किसी आदमी को देखी और चोर समझ ली। हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं। ठकुराइन, ठकुराइन बाहर आओ। ठकुराइन, इनको कहो कि वो फोन तुम्ही ने किया था ना? जी, हमसे गलती हो गया इंस्पेक्टर साहब। ठीक है ठाकुर साहब, हम चलते हैं। चलो। आज हमारे घर के दरवाजे पे पुलिस भी आ गई और ये सब तुम्हारी धर्मपत्नी के कारण हुआ है। बहुत हिम्मत बढ़ गया है उसका। अच्छी से देख लो, अगर तुम पेट से नहीं होती ना तो ये सब कुछ हम तुम्हारे साथ कर रहे होते। वो कहा है कि हम कहीं पता नहीं है ना कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। और हाँ, अगर इस बार भी लड़की हुई ना तो थोड़ी हिम्मत और वृंदा, थोड़ी देर की बात है बस, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी सब ठीक करेंगे वृंदा, बस बस 2 मिनट और। ये बार कंस का पुतला बहुत बड़ा बनना चाहिए रे। क्या लग रहा है? इतना बड़ा बनना चाहिए कि लोगों को देखते ही मजा आ जाए, हैं? लोग खुश हो जाएं। अरे भाई, आखिर हमारी इज्जत का बात है कि नहीं है? अरे भाई, लोगों का जितना हम ख्याल रखेंगे तबे ना लोग हमारा भी ख्याल रखेगा, नहीं तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। सरकार बैठी हुई है। इसको ज्यादा मन से मत बांध वृंदा, तुमको पता नहीं है कि इसका अब क्या होने वाला है। नहीं जी, इसको हम कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, किसी को छूने भी नहीं देंगे। खोलो, दरवाजा खोलो। हम बोलते हो दरवाजा खोलो। नहीं खोलेंगे, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम हमारा बच्चा किसी को नहीं देंगे। क्या बोले तू? दरवाजा नहीं खोलेगी? बच्चा नहीं देगी हमको? हम भी देखते हैं कैसे नहीं देगी। खोला। ठाकुर साहब, खोला। ठाकुर साहब, आज तक के लिए बच्चा यही छोड़ दीजिए, कल लेके चले जाइए। हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा। इस घर में पहली बार बच्चा पैदा हुआ है और वो भी हमारे गोपाल की पहली औलाद। अरे वो भी एक लड़की है? वो जो भी है तो इसी घर का खून ना। आज बच्चे को माँ के पास छोड़ दीजिए, बस हमारा इतना मान रख लीजिए। हमेशा से औरत जात का एक ही रोना था।
सुनो, आज रात को छोटी बहू को तगड़ा वाला नींद का काढ़ा पिला देना, ताकि जब हम बच्चा लेने आएंगे तो वो कोई नौटंकी ना करे। समझी ना? जी मालिक। ठीक है, जाओ तुम। सरकार, कल के कंस वध की तैयारी के लिए हम लोग मैदान पे जा रहे हैं, पर सरकार बच्ची का कहा? वो सब हम देख लेंगे बाबा, तुम जाओ। अरे हाँ सुनो, अपने साथ गोपाल और गोविंद को भी लेके जाओ। दोनों कोई काम धाम के तो हैं, कम से कम वहां जाके कल के त्योहार का तैयारी देख लेंगे। जी सरकार, चलिए। तुम चिंता मत करो, मैं इसे किसी ऐसे के हाथ में रखकर आती जो इस पर हाथ भी नहीं आने देगा। तुम अपने कमरे में जाओ। सुनो इधर, ऊपर जाके देखो, माँ जी की तबीयत बहुत ही खराब है। ला, ये मुझे दे। बाबूजी ना बेहोश हो गए, लगता है काली ने अपना काम कर दिया। चलो चलो जीजी जल्दी चलो।
का करे वृंदा? भाग चले का? नहीं जीजी, बाबूजी हमें कहीं से भी खोज लेंगे और जान से मार देंगे। भागने से काम नहीं बनेगा, हमें कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। एक उपाय है हमारे पास। बस अब सब काम हो गया, सिर्फ कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इसे चलो खड़ा कर देते हैं। अरे आ गया, कंस आ गया, मारो मारो, कंस आया, मारो 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 मारो, कंस आया, मारो आया आया, कंस आया, मारो 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 कंस को जला रही हो? रावण को जलाया जाता है, कंस को नहीं जलाया जाता। तो ई का रावण से कम है का? और आज हम सब मिलकर इसको स्वाहा कर देंगे। अरे ये तो हिल रहा है, कोई है इसके अंदर? अरे ओ ठाकुर मेघ सिंह, आज सबके सामने हम तुमको स्वाहा कर देंगे और ये पूरा गांव, इन पूरे गांव वालों के सामने तुमने सारे पाप खत्म हो जाएंगे। खबरदार पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना ये जो पुतला देख रहे हो ना, ये पुतले को यही जलाकर राख कर देंगे। अरे ये औरत पागल हो गई है, इसकी बात मत सुनो, हमको बाहर निकालो रे, निकालो। जहाँ है वहीं रहिए। अब कहाँ आ रहे हैं हमारे पास? हाँ, जब आपके बाबूजी हम पर अत्याचार कर रहे थे तब कहाँ थे आप? और आज जब हम इनको इनके कर्मों की सजा देने जा रहे हैं तब कहाँ आ रहे हैं आप हमारे पास? इनको सजा देने का अधिकार सिर्फ हमारा है, बहुत सही है हम, लेकिन बस अब और नहीं, आज इनकी बारी है। अरे कन्हालो, अरे सुनो, बचाओ हमको रे, हम तुम्हारे बाबूजी है रे। अरे क्या करेगी ये अकेली औरत है, अकेली। एक नहीं बाबूजी, दूधी औरत। अब हम तुम्हें वृंदा के साथ, वृंदा अकेली नहीं है। बोलिए, बताइए सब लोगों को कि क्या क्या किया आपने हमरे और वृंदा के साथ, कैसे कैसे अत्याचार किए हम दोनों पर, क्या क्या घिनौना काम करने पर मजबूर किया। बोलिए बाबूजी, नहीं तो आज हम आपको आग लगा के मार डालेंगे। बताइए बताइए, वरना। रुको 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 रुको, हम बताते हैं क्या गलती की है, हम बोलो तो। अरे गाँव वालों सुनो, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं हम क्या गलती की है। ये ना कि हम इसका बच्चा गिरवाए हैं, तो कहाँ नहीं गिरवाए हम इसका बच्चा? जब देखो तब इसने बेटी ही पैदा किया। तो बोलो कौन चाहता है कि उसके घर में बेटी पैदा हो? अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा काम किए हैं आप। हाँ, और पंडित को लाकर क्या किया? हम दोनों के साथ सोने पर मजबूर किए। जब आपका लड़का बेटा पैदा नहीं कर पाया तो वो पंडित को अगवा किए आप, और उनको हम दोनों के साथ सोने पर मजबूर किए। और जब आपका काम खत्म हो गया तो उनको गोली मार दिए। अरे इसमें हमारा क्या गलती है? क्या गलती
गलती हमारा कोई गलती नहीं है। जो गलती है हमारा ही दोनों नामर्द बेटा लोगों का है। अरे वंश के नाम पे कलंक है, कलंक। हम ठाकुर हैं, वंश चलाने के लिए हमको पोता चाहिए, पोता। इसीलिए हमने उस पंडित को उठवाया था। लेकिन जब हमको लगा कि पंडित बाहर जाके हमारा इज्जत को उछाल देगा, माटी में मिला देगा, तो हमने उसको मरवा दिया। तो कौन सा गलत काम कर दिया बोलो? सुन रहे हैं ना आप सब गांव वालों, ये ठाकुर साहब ने खुद माना है कि इन्होंने ही पंडित जी को मारा है। अब जाइए और देखिए वहीं पर ही गाड़े पंडित जी की लाश को। ये करोगा, गोली मार दे इसको, नहीं तो हम यहाँ से अगर बाहर निकल गए ना तो हम इसको ही गोली मार देंगे जैसे पंडित को मारे थे। हाँ, मार देंगे हमें। गिरफ्तार करो इनको, इनके हथियार ले लो। हटिए, हटिए आप लोग। जल्दी जल्दी करो, निकालो ठाकुर को बाहर निकालो। हाँ, आराम से। चलो ठाकुर। अरे हमारा कोई गलती नहीं है। चलो। यदि अपराध के खिलाफ आवाज ना उठाई जाए तो वो सर चढ़कर बोलता है। वृंदा और सविता ने मेघ सिंह के खिलाफ आवाज उठाकर समाज के सामने हिम्मत और साहस की मिसाल पेश की। मेघ सिंह और उसके साथियों को सविता और वृंदा की मर्जी के बगैर गर्भपात कराने के जुर्म में आईपीसी की धारा 313 और पंडित मोहन शर्मा के कत्ल के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई। बेटा हो या बेटी, समाज को बनाने में दोनों की बराबर की भागीदारी होती है। लड़के और लड़की में भेदभाव करना गलत ही नहीं, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी है। जबरन लड़के की ख्वाहिश में ना जाने कितनी बच्चियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है और ये एक संगीन अपराध है। अगर आपके आसपास या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके खिलाफ मजबूत आवाज उठाइए। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।